हाय व्यूअर्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में आप जानेंगे रोज़मर्रा बोलचाल के छोटे छोटे फ़िक्रात। इन शॉर्ट इंग्लिश सेंटेंसेस को अच्छे से सुनने और सीखने के बाद आप बोल सकेंगे रोज़मर्रा की इंग्लिश लैंग्वेज एक अच्छी प्रोनाउंसिएशन के साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और वो भी आज से ही। जी हाँ, देखिए आज की वीडियो को और गौर से सुनिए प्रोनाउंसिएशन को, और उसे फॉलो कीजिए और इम्प्रेस कीजिए अपने दोस्तों को अपनी इस डेली कॉन्वर्सेशन के साथ। लेकिन इससे पहले कि आप देखें वीडियो, आप करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस, ताकि आपको डेली कॉन्वर्सेशन पर मेरी गाहे बगाहे बनने वाली वीडियोस के अर्ली नोटिफिकेशन मिल सकें। इससे पहले भी मैंने रोज़मर्रा के बोलचाल पे शॉर्ट इंग्लिश सेंटेंसेस पे कुछ वीडियोस बनाई हैं, उनके लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दिए हुए हैं। आप उनको भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा ताकि आप उनसे अपनी डेली कॉन्वर्सेशन को बहुत बेहतर बना सकें। इंग्लिश स्पीकिंग पे बनने वाली मेरी वीडियोस में ख़ासियत की चीज़ ये है कि इसमें आपको ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन भी सीखने को मिलती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। हमारा पहला सेंटेंस है मत जाओ। डोंट गो, डोंट गो। अब इसमें जो ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है उसमें ये वर्ड है गो, जबकि अब अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में ये वर्ड बोला जाएगा गो, गो। सो मत जाओ, डोंट गो। नेक्स्ट सेंटेंस है आगे चलो। मूव अहेड, मूव अहेड। नेक्स्ट मुझे काम करने दो। लेट मी वर्क, लेट मी वर्क। और इसको अगर आप बहुत रवानी के साथ इंग्लिश बोल रहे हैं तो आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, लेट मी वर्क, लेट मी वर्क। एक तरफ हो जाएं, मूव असाइड, मूव असाइड। नेक्स्ट सेंटेंसेस सुनिए तो, लिसन प्लीज, लिसन प्लीज। होशियार हो जाओ, बी केयरफुल, बी केयरफुल। देर मत करो, डोंट डिले, डोंट डिले। अब आप चेक करें इसको, डिले, डिले। हम डिले बोलते हैं नॉर्मली, तो थोड़ा सा आप देखें तो इसके बाद एक और ए की बाद एक ई की आवाज़ भी आएगी, डिले, डिले। फजूल बातें मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस, डोंट टॉक नॉनसेंस, डोंट टॉक नॉनसेंस। तुम होश में तो हो, आर यू इन सेंसेस, आर यू इन सेंसेस। देर मत करें, डोंट बी लेट, डोंट बी लेट। पागल मत बनो, डोंट बी सिली, डोंट बी सिली। बैठिए, प्लीज़ बी सीटेड, प्लीज़ बी सीटेड। तशरीफ़ लाइए, प्लीज़ कम इन, प्लीज़ कम इन, प्लीज़ कम इन। ज़रा ठहरिए, प्लीज़ वेट अ बिट, प्लीज़ वेट अ बिट, प्लीज़ वेट अ बिट। मतलब की बात करो, कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट सेंटेंसेस जूते के तस्मे खोलो, अनलेस योर शूज़, अनलेस योर शूज़। मुझे अब जाने की इजाज़त दें, प्लीज़ अलाउ मी टू गो नाउ, प्लीज़ अलाउ मी टू गो नाउ। इधर उधर की बातें छोड़ो, डोंट बीट अबाउट द बुश, डोंट बीट अबाउट द बुश। नेक्स्ट सेंटेंस ज़रा और ठहरिए ना, या फिर जैसे कहते हैं ज़रा और रुकिए ना, प्लीज़ स्टे अ लिटिल लॉन्गर, प्लीज़ स्टे अ लिटिल लॉन्गर। नेक्स्ट सेंटेंसेस क्या मैं जाऊँ, मै आई गो। नेक्स्ट कितार में खड़े हो जाओ, फॉल इन लाइन, फॉल इन लाइन। सीधे खड़े रहो, स्टैंड स्ट्रेट, स्टैंड स्ट्रेट, स्टैंड स्ट्रेट। नेक्स्ट सेंटेंसेस उसे कुछ नहीं आता जाता, ही इज़ अ ब्लंट माइंड, ही इज़ अ ब्लंट माइंड। वो पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेता, ही डज नॉट टेक keen interest in studies,
He does not take keen interest in studies. और हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, He doesn't take keen interest in studies. Next sentence is, ये पेपर किसने बनाया है? Who has set this paper? Who has set this paper? Next sentence is, क्या आपके पास कोई फालतू पेंसिल है? Have you any spare pencil? Have you any spare pencil? तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? How are you getting in your studies? How are you getting in your studies? How are you getting in your studies? आपकी तवज्जो किस तरफ है? What are you attending to? What are you attending to? What are you attending to? इसे अपनी डायरी में लिख लो. Take it down in your diary. Take it down in your diary. Take it down in your diary. अपनी शर्ट के बटन बंद करो. Button up your shirt. Button up your shirt. Button up your shirt. Next sentence is, अपना बैग खोलो. Unpack your bag. Unpack your bag. Unpack your bag. पंखा चला दो. बिजली से जैसे हम कहते हैं कि पंखा चला दे. Switch on the fan. Switch on the fan. पंखा बंद कर दो. Switch off the fan. Switch off the fan. मेरे हाथ धुला दो. Help me wash my hands. Help me wash my hands. Help me wash my hands. बाएं हाथ चलो. Keep to the left. ये अक्सर रोड सेंस की अगर हम बात करते हैं तो उल्टे हाथ चलना चाहिए, बाएं हाथ चलें, तो उसके लिए कीप टू द लेफ्ट. नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे एक गिलास पानी पिला दो. गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर. गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर. नेक्स्ट सेंटेंस इज, मेहमानों को चाय पिला दो. सर्व टी टू द गेस्ट्स. सर्व टी टू द गेस्ट्स. मैं वाकई सबक को पढ़ती हूँ. आई डू रीड द लेसन. आई डू रीड द लेसन. नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या तुम वाकई सच बोलते हो? डू यू रियली स्पीक द ट्रूथ. डू यू रियली स्पीक द ट्रूथ. उसके सर में दर्द हो रहा है. ही हैज़ अ हेडेक. ही हैज़ अ हेडेक. नेक्स्ट सेंटेंस इज, मेरा गला बैठा हुआ है. माई थ्रोट इज सोर. माई थ्रोट इज सोर. अब यहाँ पे ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन में इट्स थ्रोट और अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में इट्स थ्रोट. थ्रोट. उसकी आंखें दुखती हैं. हिज आईज आर सोर. हिज आईज आर सोर. आज बहुत गर्मी है. इट्स वेरी हॉट टुडे. इट्स वेरी हॉट टुडे. इट्स वेरी हॉट टुडे. वो तुम्हारी बुराई करता है. ही स्पीक्स इल ऑफ यू. नेक्स्ट सेंटेंसेस, उसका सर चकरा रहा है. ही इज़ फीलिंग गिडी. ही इज़ फीलिंग गिडी. मुझे नींद आ रही है. आई एम फीलिंग स्लीपी. आई एम फीलिंग स्लीपी. नेक्स्ट सेंटेंसेस, आज मौसम बहुत अच्छा है. इट्स वेरी प्लेजेंट टुडे. इट्स वेरी प्लेजेंट टुडे. बाहर बारिश हो रही है. इट्स रेनिंग आउटसाइड. इट्स रेनिंग आउटसाइड. नेक्स्ट इज, आज हवा बंद है. इट्स क्लोज टुडे. इट्स क्लोज टुडे. हम कहते हैं ना आज बहुत हब्स है, तो उसके लिए भी हम यही यूज़ करेंगे. इट्स क्लोज टुडे. उसकी नाक बह रही है. हिज नोज इज़ रनिंग. हिज नोज इज़ रनिंग. इस इदारे को कौन चलाता है? हु रन्स दिस इंस्टीट्यूट. हु रन्स दिस इंस्टीट्यूट. मैं आपको ठीक कर दूंगी. I'll set you right. I'll set you right. अपनी आदतें ठीक करो. Mend your ways. Mend your ways. Next sentence is, उसके हुक्म की तामील करो. Carry out his order. Carry out his order. वो तुम्हारी क्या लगती है? What is she to you? What is she to you? मेरे साथ बैठो. Sit beside me. Sit beside me. हमेशा अपनी सेहत का ख्याल रखो. Look to your health always. Look to your health always.
इसके साथ होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। इसी तरह की किसी वीडियो के साथ फिर मिलेंगे बहुत से एवरीडे यूज़ के शॉर्ट इंग्लिश सेंटेंसेस के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को बहुत लाइक कीजिएगा और बहुत से दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।